और मैं हूं संजीव सिंह। आप देख रहे हैं आर बिहार मीडिया नेटवर्क। हम लोग मौजूद है इसमें जिला पार्षद क्षेत्र संख्या 5 में, जहां से एक कर्मठ और ईमानदार छवि के नेता, जो कि जनता बताती रहती है कि यह कितना ईमानदार है, कितना कर्मठ है और समाज में किस हद तक यह कार्य करते रहते हैं, राजेश यादव जी हम लोगों के साथ मौजूद हैं। सबसे पहले आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। सबको प्रणाम और आर बिहार को भी स्वागत है। और हम अपने क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं, जो मेरा गुठनी पश्चिमी क्षेत्र है, और अपने क्षेत्र के हम अपना वोट देने का अधिकार है मुझे, और अपने क्षेत्र से अपने जनता के बीच में अपना शब्द रख रहे हैं। ये मेरा सबसे पहले और सीधा सवाल रहता है, इस क्षेत्र की जनता आपको वोट क्यों देगी? देखिए, सबसे ज़रूरी है, आज 4 साल 5 साल पहले जब समर्थ यादव और अखिलेश मिश्रा यहाँ दरोगा थे, तो उस समय यहाँ बॉर्डर से और जगहों से बहुत ज़्यादा गौ तस्करी होती थी, जिसको हम बहुत काफ़ी समय दे करके और उस पर नकेल कसे। और कोरोना काल में जब बॉर्डर से प्रवासी मजदूरों को बिहार भेजा जा रहा था, उस समय हम लोग उन लोग को भोजन कराना और पानी पिलाना और अपने स्वयं ट्रैक्टर से चला करके और मजदूरों को उसकी मंजिल तक पहुंचाने का कार्य किए। और हर प्रोग्राम में जो भी सामूहिक कार्य रहता है, उसमें सबसे आगे रहने का मैं कार्य करता हूं, और चाहता हूं कि हम हर कदम में आगे बढ़कर किसान हितों के लिए और देश के लिए कुछ काम करें, समाज के लिए। किसान हित से याद आ रहा है, आपका नामांकन का दिन का जो रैली निकला हुआ था, उसमें केवल ट्रैक्टर था। वह ट्रैक्टर को ले जाकर आप समाज में क्या संदेश देना चाहते थे? देखिए, मैं पूरे देश में जय जवान जो जय किसान जो लाल बहादुर शास्त्री जी कहे थे, उसी को लेकर मैं चलता हूं। और देश के जवान जो भी रिटायरमेंट हैं, चाहे सेना में कार्यरत हैं, उनको मैं चरण छूट को प्रणाम करता हूं। और किसान हित के लिए यदि सरकार मेरा कुछ वेतन भी देती है चुनाव जीतने के बाद, तो मैं किसान हितों में अपना दान दे दूंगा। चलिए, किसान की बात हो रही है, तो अभी देश में पिछले 1-2 साल से किसान को लेकर बड़ा बवाल चल रहा है। आप उस बारे में अपना क्या राय दे सकते हैं? चूँकि आप चुनाव लड़ रहे हैं, यह सवाल आपसे नहीं होना चाहिए, लेकिन किसान से आप बड़ा जुड़े हुए लोग हैं। देखिए, किसान से बड़ा दिल वाला कोई नहीं है। फसल जब भी हम लोग बोते हैं, चाहे खेती करते हैं, तो प्राकृतिक आपदा से चाहे जिस तरह नुकसान होता है, फिर भी हम अपना मक्का चाहे जो भी खेती है बोना नहीं छोड़ते हैं, उसको हम लोग बोते हैं। और हम ही लोग हैं कि पूरे देश की व्यवस्था को चला रहे हैं। आप एक संगठन में बहुत सक्रिय भूमिका में रहते हैं, उस संगठन के बारे में बताइए। और यदि आप उस संगठन से जुड़े रहते हुए, और चूँकि आपके हर गाड़ी पर भगवा झंडा दिखता है, आपके शरीर से लेकर आपके प्रचार प्रसार की सभी गाड़ियों पर दिखता है, आपको ऐसा नहीं लगता कि उसका असर कुछ जाति विशेष के लोग हैं जो इसका विरोध करते होंगे? देखिए, सबसे ज़रूरी है कि जो मेरा सिद्धांत विचारधारा है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये हम लोग आजीवन समर्पित हैं। और कुछ भगवा शब्द पर प्रश्न उठाने वाले लोग हैं, जो कि उगता हुआ सूरज को कभी भगवा से कोई मिटा नहीं सकता है। और हम लोग शांति का प्रतीक, अपना भगवा ध्वज शांति का प्रतीक लेकर घूमते हैं। और ये सवाल कुछ करने वाले लोग हैं, उनसे मैं निवेदन करूंगा कि हमारे क्षेत्र में हाफिज जी लड़े हैं, उनसे भी क्वेश्चन किया जाए कि दाढ़ी क्यों बढ़ाए हैं, टोपी क्यों पहनते हैं, और अपने एड़ी से पजामा क्यों ऊपर पहनकर चलते हैं। लेकिन मैं एक हिंदू हूं, और हिंदू के वजह से मैं अपना शांति का प्रतीक लेकर भगवा ध्वज घूमता हूं। आपको ऐसा नहीं लगता कि पंचायत चुनाव में आप केवल हिंदू की यदि बात करते हैं, तो धर्म विशेष के लोग आपको वोट देने से कतराएंगे? देखिए, सबसे ज़रूरी है कि यदि देश के प्रति देखा जाए, तो मेरे बड़े भाई लोग हैं, ये लोग जैसे मुसलमान भी मेरा भाई ही है। चलिए, आप घर वापसी ये लोग कर लें, मेरे परिवार के ये लोग हैं, यदि घर वापसी भी कर लें, तो मेरे देश राष्ट्र के लिए हित बहुत अच्छा रहेगा। चलिए, आपको अब आपके क्षेत्र में लाते हैं। आपके क्षेत्र संख्या 5 में बहुत लंबा चौड़ा एरिया है, आप वहाँ तक कैसे सबके पास पहुँच पाइएगा? देखिए, सबसे ज़रूरी है कि हम काफ़ी पहले से लगे हैं, और हर जगह हर घर लगभग अपने क्षेत्र में ऐसा कोई घर नहीं है जिसके घर मैं नहीं गया हूं। और सारे लोग पहचानते हैं, और मैं पर्चे का मुमताज नहीं हूं। इसमें हैं प्रत्याशी बहुत लोग, जैसे कि मेरे दादाजी हाथी रखे थे और सीकर लेकर मैं घूम रहा हूं। आज भी जीता हुआ प्रत्याशी अपना पर्चे दे रहा है कि मैं ही हूँ जीता था। तो मैं पहले से पर्चे का मुमताज नहीं हूँ। चलिए, जिला पार्षद का आप चुनाव लड़ रहे हैं, जिला पार्षद का क्या क्या कार्य होता है, इसके बारे में आपको जानकारी है? ये जिला परिषद का जैसे रोड का काम हुआ, चाहे लाइटिंग सामूहिक जो भी कार्य है, जब चुनाव जीतने के बाद सारा और डिटेल मालूम होगा, जिस पर हम लोग काम करेंगे और समाज हित के लिए काम करेंगे। इस क्षेत्र की जनता, और भी लोग प्रत्याशी हैं,
उनको छोड़ के आपको यदि वोट देती है, आप उनके लिए स्पेशल क्या कीजिएगा? चूँकि आप तो हिंदू विचारधारा से आते भी हैं, इस क्षेत्र में हिंदू मुसलमान दोनों रहते हैं, तो ऐसा कौन सा कार्य रहेगा जो दोनों के लिए लाभदायक हो? देखिए, सबसे ज़रूरी है कि शिक्षा पर महत्व विशेष जोर दिया जाएगा, जो कि अभी भी गोठनी प्रखंड में मियाँ गुंदी गांव है, जैसे कि वहाँ ईमानदारी से कार्य दिखाई दे रहा है। जो स्कूल है उतना अच्छा स्कूल अभी तक पूरे प्रखंड में नहीं है, परंतु वहाँ अभी तक आरसीसी नहीं हुआ है। लेकिन सबसे पहले मेरा कार्य हर स्कूल तक रोड पहुँचाएंगे और जो भी मंदिर है वहाँ तक रोड पहुँचाने का कार्य करेंगे। फिर उनका सवाल रहेगा कि मस्जिद तक क्यों नहीं बनेगा? वहाँ भी जाएगा, क्यों नहीं। मस्जिद मेरे अलग नहीं है, लेकिन रोड का जो व्यवस्था होगा वहाँ तक पहुँचाएंगे। चलिए, आप बहुत दिनों से समाज में सक्रिय भूमिका में रहते हैं, आपके द्वारा कोई ऐसा 2-4 कार्य बता सकते हैं जो कि जनता को सीधा लाभ मिला हो? जैसे जनता का लाभ अभी भी जिस व्यवस्था से हैं, हम अधिकांश सोचते हैं कि जिस बेटी बहन का यदि भाई और बाप नहीं है, उसका हर कदम चल करके उसका शादी कराना, चाहे जो भी समस्या है उसके बीच में जाकर उसको हम लोग कोशिश करते हैं काम किया जाए। यह सीमावर्ती क्षेत्र पर, यह क्षेत्र संख्या 5 पड़ता है और इस क्षेत्र से लगा हुआ बॉर्डर भी है। वहाँ से आज भी कभी कभी ऐसा वीडियो और फोटो आता रहता है गौ तस्करी का, उस पर आप लोग नकेल कसने में क्यों असफल हो जाते हैं? जैसे कुछ प्रशासनिक व्यवस्था का जो लापरवाही है, और यदि प्रशासन आज भी चाह दे तो पूरा व्यवस्था ठीक हो जाएगा। उसमें मिली भगत रहता है, लेकिन हम लोग जहाँ तक लगता है कि ये है वहाँ पहुँचते हैं और उसको नकेल कसने का काम करते हैं। चलिए, क्षेत्र संख्या 5 में जब आप चुनाव लड़ रहे हैं, यहाँ का मुख्य समस्या के बारे में अब तक तो आपको जानकारी हो गया होगा। कौन कौन सी समस्याएं हैं जो कि वर्तमान पार्षद ने उसको सही नहीं कराया? सबसे ज़रूरी है कि अभी तक जैसे मेरे पंचायत में ही 4-5 गांव ऐसा है कि चुनाव जीतने के पहले भी नहीं आए थे, आज तक भी नहीं पहुंचे हैं। और ऐसा कई जगह क्षेत्र है, जब वहां नहीं पहुंचे हैं तो वहां कार्य बहुत बाधित है, काम नहीं हुआ है। लेकिन हमारी टीम जब उनसे मिली थी तो वह अपनी कार्य भी गिना रहे थे, जो कि हमने सर्वे भी किया, वहाँ पर सफल भी बहुत सारे कार्य नजर आए। तो उनका अपना दावा है कि वह कार्य सारा कराते रहते हैं। आपको कौन सा ऐसा कार्य लगता है कि वह नहीं कराए? देखिए, अभी तक जैसे जो भी समस्या है, जब वहाँ गांव तक नहीं पहुँचे हैं तो कार्य हुआ ही नहीं है। अब विशेष कार्य जहाँ भी कराए होंगे तो आप पूरे क्षेत्र में मैंने दे रहा है दिखाई अपना। चलिए, यहाँ पे शिक्षा और स्वास्थ्य की बात आप कर रहे थे। शिक्षा और स्वास्थ्य में सुधार के लिए जरूरी है कि जिला परिषद का चुनाव जीतकर ही उसको सुधारा जा सकता है? नहीं, देखिए, हम समाज जब चुनाव में हम कूदे हैं, इसके पहले जब से 2005 से जब हम लोग मठिया के छात्र थे लार, उस समय से हम हमेशा कार्यरत हैं। और जो प्रवासी मजदूर थे, मेरे एक भी वोटर नहीं था, लेकिन उस सेवा में हम लोग लगे थे और उन लोग को नवादा वगैरह कहाँ कहाँ के लोग थे अपने बिहार क्षेत्र के, उन लोग को हमको मंजिल तक पहुँचाने का कार्य किया। उसमें कोई ये नहीं था कि ये लोग हमको वोट करेंगे और हम लोग वोट का स्वार्थ के लेकर राजनीति कर रहे हैं। निस्वार्थ सेवा से भाव, ये चुनाव हार जीत अपने जगह पर है, लेकिन हम लोग पूरे जीवन जब तक जिएंगे तब तक समाज सेवा के लिए जिएंगे। अपने क्षेत्र की जनता से अपने लिए आप क्या मांग करते हैं? हम यही कहेंगे कि एक बार सेवा यदि किए हैं तो उस कार्यरत देख करके हमको एक बार जिला परिषद बनाया जाए और मैं समाज के लिए अच्छा कार्य करूंगा। आपका अब तो सिंबल सबका आ चुका है, क्या चुनाव चिन्ह मिला है और कौन से नंबर पे ईवीएम है? चूँकि जनता को सबसे बड़ा यही चीज़ समझाना है कि ईवीएम में कितने नंबर पे मेरा सिंबल है। सबसे ज़रूरी है कि मेरा सौभाग्य है कि मैंने ट्रैक्टर से जो रैली निकाला था, किसान ज़मीन से जुड़ा हुआ रैली निकाला था, और मेरे भाग्य से मुझे किसान का ही प्रतीक मुझे माँ का बाल मिला। और मेरा क्षेत्र है जो जिस मैं क्षेत्र से चुनाव लड़ रहा हूँ, ये मेरा क्षेत्र है और मैं अपने क्षेत्र में अपना वोट देने का अधिकारी हूँ। वरना बहुत प्रत्याशी हैं जो दूर दूर से आए हैं, लेकिन अपना वोट यहाँ देने के कार्यरत वो नहीं हैं, और हम अपना वोट दे सकते हैं। और मेरा क्षेत्र 5 नंबर है और 5 नंबर पर ही बटन, जिसे मेरा चुनाव चिन्ह 5 नंबर पर ही। यहाँ पर जितने प्रत्याशी हैं, कुछ बाहरी हैं, कुछ यहाँ के लोग हैं, जनता सोच रही है किसको मतदान करें, आप उस जनता को क्या समझाइएगा? सबसे ज़रूरी है कि हम अपने क्षेत्र से हैं जहाँ मुझे वोट देने का अधिकार है। और कुछ प्रत्याशी जो लोग हैं, जैसे सपेरा आएगा और डमरू बजाएगा, मदारी दिखाएगा, फिर अपने घर चला जाएगा। और ये क्षेत्र मेरा है और यहाँ चुनाव जो भी हो रहा है, यहाँ मैं कहूँगा कि लड़ाई, मर्द की लड़ाई मर्द से होती है।
लेकिन औरत को भी आगे रख कर और इसको हथियार के रूप में यूज किया जाए और समाज में यही कि स्वार्थ के पीछे हम लोग दौड़े कि वोट अंदर से निकाला जाए, हम चुनाव जीते। तो ये क्षेत्र मेरा है और मैं यही जनता से अपील करूंगा कि मेरे क्षेत्र में यदि उस योग्य मैं नहीं हूं तो मैं वोट का हकदार नहीं हूं, लेकिन यदि योग्य हूं तो मुझे वोट दिया जाए और क्षेत्र मेरा है। अपने क्षेत्र के ही लोगों में प्रत्याशी में मुझे एक बार मुझे सेवा करने का मौका दें। आप बात कर रहे हैं कि महिला को आगे रख के इस देश में महिला को भी बराबर का हकदार माना गया। आप यदि चुनाव लड़ रहे हैं तो आपके लिए आपकी पत्नी, आपकी बेटी, आपकी माँ, आपकी बहन सब वोट मांग सकते हैं, भाई बाप सब लोग सम्मिलित हैं उसमें। बराबर के हक को आप कम बेच तो नहीं कर रहे हैं। सबसे जरूरी है कि एक आशाओं से मेरे प्रत्याशी आए हैं, तो पहले तो चेयरमैनी का वो दावा किए थे कि हम चुनाव महिला को जिताएंगे तो चेयरमैनी का लड़ाई लड़ेंगे। तो क्या अपने खुद लड़ रहे हैं तो क्या साड़ी पहनकर क्या चेयरमैनी के चुनाव लड़ेंगे? तो ये क्षेत्र मेरा है और जनता से अपील है कि मुझे वोट दें और अपने क्षेत्र में ही लोगों को चुनें। एक आखिरी सवाल आपसे रहेगा कि आप अपने क्षेत्र में जब जनता के बीच में जा रहे हैं तो वहाँ लोगों के बीच में यह चर्चा हो रहा है कि भगवा ध्वज देख के कि कोई हिंदू विचारधारा का आदमी आ रहा है और लोगों का जो गाड़ियाँ आ रही हैं उस पर ऐसा टैग नहीं है। ऐसा तो नहीं आप यूनिक बनाने के लिए वो झंडा लगा के रखें? देखिए, यूनिक बनाने के लिए नहीं है। जो भगवा झंडा है, जो सबसे जरूरी है कि धर्म यदि सुरक्षित रहेगा, धर्म बचा रहेगा, तभी आप जात का बात कर सकते हैं। और ये जो ऊंच नीच की भावना जो है समाज के अंदर फैला है, वो भगवा नीचे, उस भगवा झंडे के नीचे ये सारा समाप्त हो जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे राजेश यादव जी, जो कि जिला परिषद क्षेत्र संख्या 5 से चुनाव लड़ रहे हैं और इनको सिंबल मिला हुआ है मक्का, जो कि इनका बताना है कि किसान से जुड़े हुए ये हैं भी और किसान का प्रतीक मिला भी है। संजीव कुमार सिंह, आर बिहार के लिए।